नमस्कारम। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खींचेंगे एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये वाला कोण होता है 90 डिग्री। इसका नाम रख रहे हैं ABC। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम हाइपोटेनस या फिर हिंदी में से कर्ण कहते हैं। और अगर इस तरह से देखने पे ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं आधार, और ये वाली भुजा होती है लंब। परंतु अगर इस फिगर को ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये वाली जो भुजा होगी आधार हो जाएगी और ये वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। इसके बाद से हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है इसका अगर वर्ग करें तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिखा जा सकता है। और यल का मान निकालना हो तो दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम पहले खींच लेते हैं ट्रायंगल। ये रहा एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाली भुजा होगी कर्ण, आधार और ये वाला लंब। इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। तो हमें पता होता है कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, इसके बाद होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर लिखते हैं कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ओके, तो समझते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये सभी ना दो भुजाओं का अनुपात होते हैं। जैसे हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ट्रिक का, आपको याद होगा लाल बटा कक्का। तो ये जो सूत्र होता है ये पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो सूत्र से लाल बटा का लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें ए बी है और कर्ण क्या है इसमें ए सी है, यानी कि इसको हम एल बटा के भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा है तो ये हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारा बी सी और कर्ण है हमारा ए सी, और इसको हम ए बटा के भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा ए बी और आधार है बी सी, तो इसको हम लोग लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइन थीटा में अगर हम कॉट थीटा से भाग दे दें तो हमारा आता है टेन थीटा। बट क्यों, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण भागा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाता है, भागा का मतलब बटे में, तो ये हो जाता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा के। उसके बाद बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसे हम बोल देंगे आधार बटा लंब। फिर बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद से बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो ये साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कर्ण बटा लंब।
और इस तरह से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया। इसके साथ तीन मुख्य फार्मूले आते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। आप ऐसे याद कर सकते हो, साइन और कॉस स्क्वायर थीटा का योग एक आता है। ये बहुत फेमस सूत्र है और इसको याद करिएगा। कॉट और कॉसेक सी और सी से शुरू हो रहे हैं। तो साइन कॉस कॉट कॉसेक खत्म हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है टेन के साथ सेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ हम एक को ना बहुत रूपों में लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, इसको इधर ला के भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो देर न करते हुए अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 1 और फिर उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज 1 पे। ओके, तो आप उदाहरण नंबर 1 देख सकते हैं। यह है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हमें दे रखा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है लाल बट्टा का सूत्र से लाल बट्टा का लंब बटा आधार होता है tan a बराबर, यानी कि लंब जो हो जाएगा 4 और आधार जो होगा 3 होगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 हो जाएगा अपना 25। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है हमारा 4 और आधार जो है 3 आया था ना, तो 4/5। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 3/5। इसके बाद हमारा आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार हमको तो टेन थीटा ऑलरेडी दे रखा था 4/3। अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, तो 5/4 हो जाएगा। कास का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा अपना 3/4। इस तरह से ये सवाल जो होगा आपका खत्म होता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3, जिसमें हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC और जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB का मान दे रखा है 29 इकाई, BC 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें इसमें आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो हम इन कर्ण और आधार की सहायता से लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है 29 और 29 का स्क्वायर होता है 841। आधार का स्क्वायर होगा 441 प्लस लंब का स्क्वायर।
841 में से 441 इधर रहेगा तो घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 400 जो होगा दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि लंब का मान आ गया 20। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे हम लोग। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा 21 बटा में कर्ण हो जाएगा 29। और इस तरह से साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा होता है लाल बटा में कक्का, लंब बटा कर्ण। लंब हो गया अपना 20 और कर्ण हो गया 29। ओके, अब पहला जो हमें इसमें बोला है कि आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें तो पता होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, बट चलिए इसको हल करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 20 बटा 29 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर आता है 441 और 29 का आता है 841। फिर 20 का आता है 400 और 29 का आता है 841। तो 400 और 441 जोड़ेंगे 841 बटा 841 बराबर 1। और ये चीज़ हम सूत्र से भी जानते हैं, जो कि फिर से हमारे सामने सिद्ध हो गई, और ये हर त्रिभुज के लिए लागू होता है, मान्य होता है। अगला सूत्र है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था cos स्क्वायर थीटा का मान यानी कि 441 बटा में 841 आया था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया था 400 बटा में 841। तो यहाँ से निकल जाएगा 41 बटे में 841, जो कि नहीं कटेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब ये रहा आपका अगला सवाल। लिखा है त्रिभुज ओ पी क्यू, यानी कि त्रिभुज की पी ओ भी बोल सकते हैं, जिसका कोण पी समकोण है, और ओ पी बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान 1 है। तो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए बोला गया। ओके, तो पांचवे का हल अब हम देखेंगे। लिखा है त्रिभुज क्यू पी ओ। ओ पी जो दे रखा है ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि ओ क्यू को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पी क्यू निकल के आएगा, ओ क्यू को अपने जगह पे ही रखने देंगे, यानी कि ओ क्यू की जगह एक्स रहेगा, पी क्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 1 बराबर पी क्यू। यानी कि जो पी क्यू है ये जो है ओ क्यू से 1 सेंटीमीटर कम है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू यहाँ से होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये बन जाता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो यहाँ से अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसी से ये कट जाएगा, कटने का मतलब 0 हो जाएगा, और माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x बन जाएगा, 49 एक हो जाएगा 50। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपका 25, और जब x का मान 25 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें कहा गया है साइन क्यू। साइन क्यू का मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लेकिन क्यू बोला है तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी कि 7 लंब होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन क्यू बराबर 7 बटा में कर्ण। तो कर्ण हमेशा होता है तो ये हो जाएगा 25, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो
इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता और जनरली अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अगर 2 किलोग्राम में अनुपात हो तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाता है। काश क्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो सेम पैटर्न वही रहेगा। काश लाल बट्टा का यानी कि आधार बट्टा कण, और आधार ना इसके लिए ये वाला होगा 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 24 बट्टा में 25 आंसर। ओके, और ये रहा हमारे सामने प्रश्नावली 8.1 जिसको हम लोग करने वाले हैं अभी पूरा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप पहले प्रश्न को देख लीजिए और फिर हम इसको करेंगे स्टार्ट। सवाल में दिया है हमें कि त्रिभुज ABC, यानी कि हम रचना करेंगे एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं होंगी A, B और C, जिसमें हमें कहा गया है कि जिसका B कोण समकोण है, और हमें दिया है AB भुजा 24 सेंटीमीटर। आप सुविधा के लिए अपनी NCERT की बुक निकाल सकते हैं। BC 7 सेंटीमीटर दिया है और बोला है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन A, कॉस A। दूसरा सवाल भी दिया है इसमें साइन C, कॉस C। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लंब आधार, तो कर्ण कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता, लंब का स्क्वायर है 24, 24 का स्क्वायर होगा 576, आधार है 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर आ जाता है 625। और आपको एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि 23 का स्क्वायर है 529, 24 का है 576, 25 का है 625, 26 का है 676, 27 का 729, 28 का 800 नहीं पता, 1 मिनट, 28। 8 का स्क्वायर 64 का 4, 6 लगा हासिल, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 38 का 8, 2 दूनी के 4, 3 7, 784 होगा। इस तरह से 29 का होता है 841, 30 का 900। तो आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। 529 में हम क्या जोड़े कि 576 हो जाए, तो ये होगा 47। 576 में क्या जोड़ेगी 625 49, इसमें 51, इसमें 53, इसमें 55, इसमें 57, इसमें 59। तो देख रहे हैं एक पैटर्न बन जा रहा है। और अगर आपको ज़्यादातर लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका, 28 का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, और हमारे सामने सूत्र होता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो हम करेंगे B स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का 4, हाथ से लगा बीच में 6, 2AB, 2 इंटू 2 इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 6 38, 38 का 8, हाथ से लगा 3, A स्क्वायर दुदुनी के 4, 4 के स्क्वायर प्लस 3 7, 784। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें सवाल में। तो मुझे बताइए के का स्क्वायर 625 है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका मान रख देंगे हम 25 सेंटीमीटर। फिर आता है हमारा साइन ए, और साइन ए बराबर होता है लाल बटा का लंब बटा कर्ण। अब ये रहा हमारा एंगल ए, तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब यानी कि 7, और बटा में कर्ण हमेशा होता है 7 बटा 25। इस तरह से आप लिख सकते हो कॉस ए आधार बटा में कर्ण। आधार एक के सामने वाले एक के साथ संलग्न भुजा 24 है, और बटा में कर्ण 25 हो जाएगा। अगला सवाल दिया है हमें साइन सी। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी 24 बटा में कर्ण 25। इस तरह से कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, और आधार होगा इसके साथ संलग्न भुजा यानी कि 7 बटा में 25। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है आकृति 8.31, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं।
टेन पी माइनस कट आर का मान ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे टेन पी और टेन कट आर, जो कि हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भुजा क्यू आर का मान ज्ञात करना होगा, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो दूसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो हम खींचेंगे एक त्रिभुज, जैसा कि आकृति 8.13 में दिखाया गया है। इसका नाम है पी क्यू आर, और हमें दे रखा है एक भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरी वाली भुजा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो तीसरी वाली भुजा होगी ये होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में से 140 घटाएंगे 25, 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर लेते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर होता है 169, आधार का स्क्वायर हो लंब का स्क्वायर होगा 144 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ये इधर घट के आएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 5। सवाल में हमें बोला था टेन पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। ठीक है, टेन पी क्या होता है? टेन पी, ओके, टेन जो होता है लाल बट्टा का लंब बट्टा आधार होता है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 5 बट्टा में आधार, तो आधार हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर। तो काट जो होता है आधार बटा में लंब होता है, क्योंकि टेन जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो काट आर, तो काट का आधार होगा 5 और लंब जो होगा 12 होगा, यानी कि 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सवाल नंबर 3 है, तो हमें बोल रहा है इसमें कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो काश ए और टेन ए का मान निकालिए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कड़। हमें लंब दे रखा है 3 और कड़ दे रखा है 4, तो यहाँ से आधार जो होगा 16 माइनस 3 यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि 7, यानी कि अंडर रूट 7 हो जाएगा। और हम काश ए और टेन ए का निकाल देंगे, जैसे पता है पिछले सवालों में किया गया हमने। ठीक, अगला सवाल दिया 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर हो जाएगा 8/15, और काट ए का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, यानी कि इन दोनों की सहायता से हम कड़ निकाल देंगे। जैसे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 को जब जोड़ेंगे तो होगा 289, यानी कि आ जाएगा 17। फिर साइन ए और सेक निकाल देंगे। हमें पता होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कड़, तो लंब हमारा आ जाता है 15 और कड़ हो जाता है 17, तो 15/17 हो जाएगा। सेक का मान ऐसे ही निकाल सकते हैं। सेक थीटा का जो मान होता है, जैसे ये होता है कास का उल्टा, और कास होता है लाल बट्टा का आधार बट्टा कड़, यानी कि कड़ बट्टा आधार दिया हुआ है हमें। तो कड़ बट्टा आधार, कड़ 13 आधार 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब होगा 169 माइनस 144 यानी कि 25, 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला दिया है यदि ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ काश ए बराबर काश बी हो, तो दिखाइए कि एंगल एक बराबर है एंगल बी के। ये सेम एग्जाम्पल नंबर 2 का है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगला है काट थीटा बराबर 7/8, और तो इनका मान ज्ञात करना है। ये भी सवाल हो जाएगा, परंतु मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए, तो इस सवाल को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। हमें दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लाल बट्टा का आधार बटा, सॉरी, लाल बट्टा कड़ यानी कि लंब बट्टा में, सॉरी, लाल बट्टा का लंब बट्टा में आधार, यानी कि ये हो जाएगा आधार बट्टा में कड़। तो हमको आधार दे रखा है 7 और कड़ दे रखा है 8। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कड़, क्योंकि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि 7 का 49, 8 का 64 हो जाएगा। तो यहाँ से कड़ का मान निकल के आएगा हमारा 64, और 49 को जोड़ेंगे तो ये होगा 113 अंडर रूट में। चलिए अब सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कड़, लंब दे रखा है 8 और बटा में कड़ का मान दे रखा है अंडर रूट 113।
गुणे 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान है हमारा 8 बटा में अंडर रूट 113 बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कॉड, यानी कि 7 बटा में अंडर रूट 113। एक क्वेश्चन में होगा 1 माइनस 7 बटा में अंडर रूट 113। ओके, अब इस सवाल को हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है। आपको याद होगा एक सूत्र a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो हम समझते हैं कि LHS बराबर a का a में गुणा होगा a स्क्वायर, a का b में होगा तो a भी हो जाएगा, b का a में होगा तो b है यानी कि a भी हो जाएगा, b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो a b से a भी कट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है अपना। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे a का स्क्वायर a की स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 113 माइनस 64 और 113 माइनस 64 जो होगा आपका होगा 36 3 39 10 49 बटा में 113 बटा में 113 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा 64 बटा में 113। इसमें या तो दो चीज़ें करते हैं, ये जो मेन बीच में दिख रहा है ना इसको भाग 3 लगा देते हैं, तो भागा लगा देते हैं तो ये गुणा हो जाता है और गुणा होता है तो 113 बटा 64 हो जाता है, तो 113 से 113 कट गया, अथवा 113 से 113 कटा दीजिए यानी कि 2 से 4 और 1 से 3, तो 1 और 3 नहीं कटेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये होगा 49 बटा में 64, ये आंसर होगा। ओके, और इसका अगला भाग जो है इसका सवाल नंबर 2 इसी में का, उसको करते हैं अब हल। दूसरा बोला है हमसे कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो हमें पता होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो हमारा आया था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 7 बटा में अंडर रूट 113 बटा का मतलब भागा होता है, और साइन थीटा आया था 8 बटा में अंडर रूट 113 से 113 कट गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 7/8। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम पहले निकालेंगे LHS, फिर निकालेंगे RHS और फिर दोनों को दिखाएंगे बराबर, LHS बराबर RHS। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो हमें दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं काट ए बराबर 4/3 और काट बराबर होता है आधार बटा में लंब, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं लाल बटा कक्का सूत्र से लंब बटा आधार होता है 10, तो आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट, तो लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले LHS से। LHS दिया है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं 1 और 10 जो होता है कॉट का उल्टा होता है, और काट बराबर 4/3 दिया है, तो हम इसको 3/4 का स्क्वायर लिख देंगे बटा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और बटे का मतलब होता है भागा, तो हम सीधा भागा कर देंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 भागा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16 हो जाएगा। भागा को बदलते हैं गुणा में,
16 एकम 16 9 25, 25/16 यानी कि गुणा में होगा तो 16/25, 16 से 16 कटा, ये हो जाएगा 7/25। RHS हमें दिया है, RHS बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास ए बराबर होता है लाल बटा कक्का, यहाँ पे सूत्र भी दिख रहे होंगे, कास बराबर होता है आधार बटा कड़, और आधार हमें दिया है, आधार 4, और जो कड़ होता है 5 होता है। इसी तरह से साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कड़, और लंब जो होगा 3 होगा हमारा, और कड़ होगा 5 होगा। तो कास स्क्वायर ए, सॉरी 1 मिनट नहीं दिखाई दिया उसके लिए, सॉरी रियली, कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, 16 में से 9 गया 7/25। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के। ओके, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अभी आपको दिखेगा स्क्रीन पर। सवाल नंबर 10 दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P, कास P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 करने के बाद हम सवाल नंबर 9 को करेंगे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 10। एक दिया है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, और Q जो एंगल है एक समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, और हमें दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला साइन P निकालिए, कॉस P निकालिए, और निकालिए टेन P। तो हमको PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बहुत है इतना। QR को मान लेंगे x है, PR को x मान सकते हैं, तो इसको जब x मानेंगे तो QR की जगह x आ जाएगा, यहाँ पे x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 25 माइनस x। ओके, अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आधार है, ये नहीं, ये आधार है और ये लंब है। तो शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, b का स्क्वायर x स्क्वायर 2ab, यानी कि 25 दूना के 50 गुणे x, 50 है x, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 है 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर है तो माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। 25 को इधर लाएंगे तो 625 और 625 50 हो जाएगा। अब 50 से एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, एक्स बराबर हो गया 13। तो एक्स का मान अगर 13 है तो 25 में से 13 गया 12। 1 मिनट, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो 50 एक से इधर आएगा तो प्लस होगा, लेकिन ये 25 आएगा तो माइनस होगा। तो इस तरह से यहाँ का वैल्यू जो होगा 600 हो जाएगा। तो 50 से 600 कटेगा तो 12 आएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो 25 में से 12 गया 13, क्योंकि कर्ण कभी भी इन दोनों भुजाओं से छोटा नहीं हो सकता। तो x का मान आ गया हमारा 13, यानी कि कर्ण हो गया 13 और हमारा आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, सवाल को। साइन पी यानी कि हमारा एंगल ये दे रखा है, तो एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि क्यू आर, और क्यू आर का मान है 12। तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि 12/13, कास पी आधार बटा में कर्ण, यानी कि 5/13, टेन पी यानी कि आधार बटा में लंब।
तो आधार होगा 5 और लंब होगा 12, तो 5/12 हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम 9 को करते हैं हल। चलिए तो इसको देखते हैं स्क्रीन पे। ये रहा आपका सवाल नंबर 9। दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है आप स्वयं से कर सकते हैं, किंतु फिर भी मैं इसको करा देता हूँ। चलिए तो मैं इस सवाल को शुरू करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 9, चलिए शुरू करते हैं। हमें बोला है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज खींचते हैं जो है ए बी सी, बी समकोण यानी कि 90 डिग्री है, और हमें दे रखा है tan a बराबर 1/√3। ओके, तो tan a बराबर 1/√3, इसका मतलब हुआ लाल बट्टा कक्का लंब बटा में आधार। तो यहाँ से हम कड़ निकाल देंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ स्क्वायर आधार का मान 1 का स्क्वायर 1 और लंब का स्क्वायर सॉरी लंब का पहले लिख दे रहे हैं 1 और आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो कड़ बराबर √4 का मान हो जाएगा 2, यानी कि कड़ हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो भुजा एक सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, ये होगा 1 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा हो जाएगी √3 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल में बोला है पहला, साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो जब मैं ना छोटा था तो पता नहीं चलता था कि साइन ए डॉट कॉस सी, डॉट का मतलब होता क्या है। डॉट का मतलब मुझे लगा दशमलव, साइन के बाद दशमलव लग गया, काश समझ में नहीं आता क्या करें। जैसे 5.7 है तो यहाँ पर दशमलव का मतलब कि वो जो संख्या है आगे उसका विस्तार हो रहा है दशमलव में, जैसे 5 + 7/10 लिख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। फिर बाद में एक दीदी ने बताया कि नहीं, इसका मतलब गुणा होता है। तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये बात है। साइन ए, साइन ए बराबर होगा लाल बट्टा का लंब बट्टा में कड़। तो लंब हमें दे रखा है, ए के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी कि 1 बट्टा में कड़ यानी कि 2 डॉट कॉस सी। अब देखिए यहाँ से थीटा लेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कड़। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होगी, ये आधार होगी, तो आधार हो जाएगा 1 और कड़ हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए का मतलब हो गया आधार बटा कड़ फिर से, और एक सामने वाली भुजा है 1 तो आधार हो जाएगा इसका √3 और कड़ का वैल्यू तो 2 रहेगा ही, प्लस साइन सी का मतलब यहाँ से, और साइन बराबर होता है लंब बटा में कड़। तो लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा यानी कि √3 और कड़ होगा 2। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 और √3 सॉरी ये गुणा था, डॉट का मतलब गुणा होता है, तो √3 गुणे √3 हो जाएगा 3 और बटा में 2 दूना के 4। तो 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब आ जाएगा वैल्यू 1। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, इसका दूसरा हमें बोला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो अभी हमने वैल्यू निकाला था कॉस ए का जो कि आया था √3/2, कॉस सी का वैल्यू निकाला था जो कि आया था 1/2। तो अगले सवाल से हो रहा है हमारा माइनस साइन ए का वैल्यू निकाला था 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू निकाला था √3/2। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो ये आता है √1 इंटू √1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस √1 इंटू √1 अपन 2 2 जा 4, उसी में से उसी घटा देंगे आ जाएगा 0। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, दिया है सवाल नंबर 1, tan का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan बराबर होता है, tan ए बराबर होता है लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा में आधार। तो हमें बोल रहा है कि tan ए जो होता है हमेशा 1 से कम होता है इसका वैल्यू। तो क्या सही है, यदि किसी केस में लंब जो होगा अगर मान लीजिए 15 हो जाए, आधार 5 हो जाए, तो ये तो 3 भी तो हो सकता है। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है, तो इस तरह से जो पहला कथन है ये हमारा असत्य है।
अब बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ। दूसरा कथन कह रहा है कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर होता है 12/5। तो सबसे पहले बता दें, सेक ए जो होता है कॉस ए का उल्टा होता है, और कास ए बराबर होता है आधार बटा में कड़। तो ये हो जाएगा कड़ बटा में आधार। तो सही बात है, जो कड़ होता है हमेशा बड़ा होता है आधार से। तो सेक ए के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है। तो इस तरह से ये कथन है हमारा सत्य। अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। कथन नंबर 3। कथन 3 कह रहा है कॉस ए कोड कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है। नहीं, कॉस के लिए कॉसेंट संक्षिप्त रूप नहीं है, ये असत्य है। चौथा हमें बोला काट ए और बी का गुणनफल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। काट और ए बी का गुणनफल नहीं है। काट जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है, और ये जो है कोड का नाम है, और ये गुणा के बीच में नहीं होता है। अगला वाला किसी भी कोड के लिए थीटा बराबर नहीं, साइन थीटा बराबर 5 साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कभी भी लंब कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी कथन असत्य है। अब हम लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 या उदाहरण नंबर 2 था। उसको हल करते हैं, और इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 और उससे रिलेटेड बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें बोल रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी। तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कास ए बराबर होता है आधार बटा में कड़। तो कास ए के लिए आधार होगा बी सी, और कड़ हो जाएगा ए बी। और कास बी के लिए जो आधार होगा, एक मिनट, कास ए आधार बटा में कड़, यानी कि आधार हो जाएगा ए सी, और कास बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, और कड़ हो जाएगा ए बी। दोनों आपस में बराबर रखे हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी कि ए सी बराबर होगा बी सी के। और जब भी दो कोण जो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उनसे संबंधित कोण भी बराबर होते हैं आमने सामने के। तो ए सी के सामने का कोण एंगल बी है, और बी सी के सामने का कोण एंगल ए है। तो इस तरह से एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, जो कि हमें सवाल में सिद्ध करना था। हो गया हमारा सवाल। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, और आप सभी को नमस्कारम। थैंक्स। नमस्कारम।